बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन का, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस। सो सबसे पहले हम कहते हैं डिफ्यूजन को ऐसा करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो ये क्या, ये रैंडम मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की। रैंडम मूवमेंट क्या होती है? जिस मूवमेंट के अंदर कोई डायरेक्शन ना हो, किसी भी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो वो रैंडमली मूव करेगा, उस वक्त तक मूव करेगा जब तक उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कोई चीज उसके सामने नहीं आ जाती। तो मूव मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहां उसकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, उस एरिया की तरफ जहां उसकी कंसंट्रेशन या उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है। याद रखिएगा ये जो मैंने अभी लफ्ज यूज किया था ना कोलिजन का, गैसेस के अंदर हम कोलिजन को क्या लेते हैं, हम कहते हैं इन अ गैस मॉलिक्यूल द कोलिजंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन इन विच देयर इज नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी। ना एनर्जी का कोई गेन है, ना एनर्जी का कोई लॉस है, जस्ट डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों कहते हैं हम ऐसे, ये आप जानते हैं पहले से। इसको हम इसलिए से कहते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये तो हो गया, जब रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, यानी मूव डिफ्यूज करने की जो पावर है, वो हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट के। और भी फैक्टर्स हैं लेकिन हम अपने सिलेबस का एक फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट। हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। बड़ा सादा सी बात है। मींस क्या है इसके कि वो गैसेस जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम। और वो गैसेस जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने एक ये ग्लास ट्यूब ली है एक्सपेरिमेंटली, इसके एक एंड पे हमने HCl के अंदर एक कॉटन को डिप किया है और वो कॉटन जो है वो हमने वहां पे प्लग कर दिया उसके एक एंड पे। दूसरे एंड पे हमने क्या किया, NH3 का प्लग लगा दिया है, यानी कि हमने कॉटन ली और उसको NH3 में डिप किया और उसको वहां पे लगा दिया। अब ये फ्यूम्स बने, ये फ्यूम्स मूव किए, उधर से वो फ्यूम्स बने, वो मूव किए। हमें व्हाइट कलर का एक साल्ट बनता हुआ फ्यूम नजर आया और वो क्या था, अमोनियम क्लोराइड। जो ये साइन था कि जहां ये दोनों गैसेस आपस में क्या हो गई हैं, कंबाइन हो गई हैं। जब हमने इसका डिस्टेंस देखा तो NH3 से इसका डिस्टेंस कितना था, 59.5 सेंटीमीटर, और HCl से कितना था, 41.5। जब हमने इसको मॉलिक्यूलर वेट को देखा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 36.5, और इसका वेट कितना था, ये ऑलमोस्ट 17। सो आप देखें ये इसका हाफ बनता है, और इसी वजह से इसने ज्यादा डिस्टेंस जो है वो क्या किया है, कवर किया है। तो ये बात प्रूव होती है ना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। सो अभी अगर कोई क्वेश्चन आए, MCQs आए, तो हम सबसे पहले किस चीज को चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को। छोटा सी आपको नजर इंफॉर्मेशन दे देते हैं। नॉर्मली ये MCQs बहुत रैंडमली आता है। डिफरेंट गैसेस नीचे ऑप्शन दिए, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इन दोनों में से रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का मास क्या है, 32 है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा। तो ये लिखा हुआ है कि गैसेस विद लो मॉलिक्यूलर वेट हैव हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन देन गैसेस विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। समझ आ गई इस बात की? डन।